सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कबीर की विचार चेतना और प्रासंगिकता के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कि कबीर की विचार चेतना क्या है और प्रासंगिकता क्या है। आंसर है, पहले देख लेते हैं कबीर की विचार चेतना और वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता। तो आंसर ये है, कबीर दास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की ज्ञानेश्वरी संत काव्य धारा के सबसे महान और प्रभावशाली कवि थे। कबीर केवल कविताएं लिखने वाले कवि नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे समाज सुधारक, विचारवादी और क्रांति दृष्टा थे जिन्होंने अपने समय की सोई हुई चेतना को जगाने का काम किया। उनकी भाषा सद्धुकड़ी, हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, अवधी और ब्रज का मिश्रण थी, जिसे आम जनता आसानी से समझ सकती थी। कबीर ने किताबों से ज्ञान नहीं लिया, बल्कि अपने जीवन के प्रत्यक्ष अनुभवों से सीखा। कबीर की विचार चेतना। कबीर की विचार चेतना का मुख्य आधार था सत्य, तर्क, अनुभव और निष्पक्षता। वे किसी भी बात को इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि वह किसी पुरानी किताब में लिखी है या किसी बड़े ज्ञानी ने कही है। वे उसी बात को स्वीकार करते थे जिसे वे अपनी आंखों से देखते थे और इस प्रकार के दोहे जो है लिखते थे या इस प्रकार के दोहों से लोगों को समझाते थे। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। कबीर की मुख्य विचार चेतना को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से बिंदु थे विचार चेतना के। तो चलिए देखते हैं कबीर की विचार चेतना। पॉइंट नंबर क है सामाजिक पाखंड और बाह्य आडंबर का विरोध। कबीर के समय में समाज धर्म के नाम पर कई तरह के दिखावों, आडंबरों और अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के पाखंड पर बिना किसी डर के तीखा प्रहार किया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कबीर ने किस प्रकार से हिंदू के कर्मकांड पर चोट किया है। कबीर ने कहा है कि पत्थर की मूर्तियां पूजने से या गंगा में नहाने से मन पवित्र नहीं होता। अगर केवल पत्थर पूजने से ईश्वर मिलते तो वे पहाड़ पूजने को तैयार थे। और इस प्रकार का दोहा भी जो है कवि ने कहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, कांचे कांच जोरिया बहु विधि लिन्हा बांध, तीरथ करी करी जल मुए मने न तृष्णा भांध। इस प्रकार से जो है हिंदू आडंबर पर चोट की है और मुस्लिम आडंबर पर चोट करते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने मस्जिद की मीनार पर चढ़कर जोर जोर से अजान देने और केवल बाहरी दिखावे की नमाज का भी विरोध किया है। और इस प्रकार का दोहा कहा है, कांकर पाथर जोरी की मस्जिद लई बनाए, ताजड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस प्रकार के दोहे जो है कबीर जी ने कहे हैं। पॉइंट नंबर ख है जाति पात और ऊंच नीच का खंडन। कबीर दास जी ने जाति पात और ऊंच नीच का खंडन भी किया है। कबीर के समय समाज में जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी। शूद्रों और निचली जातियों के लोगों को इंसान तक नहीं समझा जाता था। कबीर ने इस व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। उनका मानना था कि जब सभी मनुष्य के शरीर में एक ही जैसा खून बहता है तो जन्म के आधार पर कोई बड़ा या छोटा कैसे हो सकता है। ऐसा जो है कबीर का मानना था। कबीर ने स्पष्ट कहा है कि ईश्वर के दरबार में जाति नहीं, केवल व्यक्ति के कर्म और उसकी भक्ति देखी जाती है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। वे मानती थी कि सच्चा ज्ञानी वही है जिसके अंदर प्रेम और करुणा है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इस प्रकार का दोहा जो है कबीर दास जी ने कहा है। पॉइंट नंबर ग देखते हैं, निर्गुण निराकार ईश्वर की अवधारणा। कबीर के राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं है। कबीर के राम निर्गुण और निराकार हैं, अर्थात एक ऐसी ईश्वर शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड के कण कण में और हर इंसान के दिल में मौजूद है।
ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर, मस्जिद, काबा या काशी जाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से जो है कबीरदास जी ने कहा है और दोहा भी इसके ऊपर लिखा है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में। इस प्रकार की जो है प्रसिद्ध दोहे कवि ने कहे हैं। पॉइंट नंबर घ देखते हैं। गुरु का सर्वोपरि स्थान, जो गुरु का स्थान है वो सर्वोपरि है। कबीर के दर्शन में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। इसका कारण यह है कि ईश्वर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती। गुरु ही वो माध्यम है जो हमारे अज्ञान के अंधेरे को दूर करके ईश्वर और सत्य का मार्ग दिखाता है। और इस प्रकार से गुरु के बारे में व्याख्या की है उन्होंने। गुरु गोविंद दोहू खड़े, काकी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। अब पॉइंट नंबर ड देखते हैं। इसमें कहा गया है मानवतावाद और प्रेम का दर्शन। कबीर की विचार चेतना का सबसे बड़ा आधार मानवतावाद है। उनके लिए इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं था। वे क्रोध, अहंकार, लोभ और हिंसा को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे और प्रेम, दया, नम्रता और अहिंसा का संदेश देते थे। और इस प्रकार की जो है बातें की और इस प्रकार की जो है दोहे कहा करते थे कबीर जी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। अब पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। कबीर की वर्तमान समय में प्रासंगिकता। अब हम पहले प्रासंगिकता का अर्थ समझ लेते हैं। तो इसका अर्थ है कि कबीर के विचार आज के दौर में हमारे लिए कितने उपयोगी और जरूरी है। इसका भी अर्थ है प्रासंगिकता। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमने विज्ञान, तकनीक और डिजिटल दुनिया में बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन क्या इंसान का मन बदला है? आज भी हमारा समाज धार्मिक झगड़ों, जातिवाद, लालच और नफरत से जूझ रहा है। इसलिए कबीर आज 600 साल बाद भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे अपने समय में थे। तो देख लेते हैं कबीर की विचार चेतना का ये ग्राफ है छोटा सा। इसको अगर आप एग्जाम में करेंगे, छोटा सा ग्राफ है, इसको अगर आप सीख लेंगे और एग्जाम में करेंगे तो इससे भी नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे। पहली है सांप्रदायिक सौहार्द, दूसरा है सामाजिक चेतना और तीसरा है पर्यावरण व संयम। अब देखते हैं धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारे के लिए। पॉइंट नंबर 1 है आज दुनिया भर में धर्म के नाम पर हिंसा, नफरत और राजनीति हो रही है। लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने में लगे हैं। कबीर का संदेश, कबीर ने बताया था कि ईश्वर एक ही है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। कबीर का विचार आज हमें सिखाता है कि धर्म का काम तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना है। यदि आज हम कबीर की बातें सुने तो समाज से दंगे और धार्मिक कट्टरता समाप्त हो सकती है। पॉइंट नंबर 2 है जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए कबीर जी ने क्या कहा है। आज भी समाज में राजनीतिक, विवाह और सामाजिक व्यवहार में जातिवाद का जहर घुला हुआ है। कबीर का संदेश ये था। कबीर का समतावादी दृष्टिकोण आज के लोकतांत्रिक भारत के संविधान की आत्मा से मिलता जुलता है। कबीर कहते हैं कि योग्यता और चरित्र इंसान की पहचान होनी चाहिए, उसकी जाति नहीं। इस प्रकार से कबीर जी कहते थे। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं मानसिक शांति और संतोष। आज का इंसान गाड़ियों, मकानों, पैसों और भौतिक चीजों के पीछे अंधी दौड़ रहा है। इस लालच के कारण तनाव, अवसाद और पर्यावरण का विनाश भी हो रहा है। कबीर का संदेश है कि कबीर ने हमेशा सीमित जरूरतों और संतोष पर बल दिया। वे कहते थे कि जीवन जीने के लिए जितने की आवश्यकता है उतने में ही खुश रहना चाहिए। और इस प्रकार का दोहा वो कहते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इस प्रकार की जो पंक्ति आज भी बहुत प्रसिद्ध है कबीरदास जी की। पॉइंट नंबर 4 है अंधविश्वास और ढोंग से मुक्ति के लिए। आज तकनीक के युग में भी लोग ढोंगी बाबाओं, अंधविश्वासों और तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसकर अपना नुकसान करते हैं। तो इस बारे में कबीर का संदेश क्या था?
इसके बारे में जानते हैं। कबीर का संदेश है कि कबीर हमें वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि आंखें मूंद कर किसी की बात मत मानो, बल्कि अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करो। निडरता और सच बोलने की हिम्मत। आज के दौर में सच बोलना कठिन होता जा रहा है। लोग अपने फायदे के लिए चापलूसी करते हैं और गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाने से डरते हैं। तो इस बारे में कबीर का क्या संदेश है, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। कबीर के पास अपने विचारों को कहने के लिए अद्भुत साहस था। उन्होंने किसी राजा या धर्मगुरु की परवाह किए बिना सच कहा। इन दोहों के माध्यम से कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो चलिए अब निष्कर्ष की ओर चलते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। संक्षेप में कहें तो कबीर केवल एक अतीत का हिस्सा या पाठ्य पुस्तक का कोई अध्याय नहीं है, बल्कि वे वर्तमान जीवन की समस्याओं की दवा है। कबीर का विचार दर्शन किसी एक धर्म, जाति या देश का नहीं है, वह पूरी मानवता का है। जब तक समाज में अज्ञानता, भेदभाव, धार्मिक कट्टरता और लालच रहेगा, तब तक कबीरदास जी के विचार एक मशाल की तरह पूरी समाज का मार्गदर्शन करते रहेंगे। सो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।